हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है सिलेक्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम सिलेक्टिंग कैसे करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं और एडिट कैसे करते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड क्या है और एमएस वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। तो एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिस पे हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिस हो गए, न्यूज़ लेटर्स हो गए। तो हम इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ये तो सब पहले ही आपको पता है कि एमएस वर्ड ओपन कैसे करते हैं, इसमें टेक्स्ट एंटर कैसे किया जाता है, सेव कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं। ठीक है, बनी हुई फाइल को, बने हुए डॉक्यूमेंट को हम ओपन कैसे करते हैं। तो आज हम इसमें आज के सेशन में आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं और एडिट कैसे करते हैं, क्योंकि हमें अपना जो डॉक्यूमेंट है वो और भी बढ़िया बनाना है। तो उसके लिए हमें एडिटिंग करनी होगी। एडिट करने के लिए, एडिट का मीनिंग होता है कि कुछ भी चेंजेस करनी। ठीक है, जो भी हम चेंजेस करते हैं तो हम टाइप करते वक्त भी चेंजेस कर सकते हैं और टाइप करने के बाद भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स गलत हो गए हैं, मिस्टेक्स हो गई हैं, तो उसको आप दोबारा से चेंज कर सकते हो। फोटोग्राफ्स चेंज करनी है, चेंज कर सकते हो अगर लगाई हुई हैं। ठीक, कोई टेक्स्ट अपडेट करना है, मिस्टेक्स हुई हैं उसको करेक्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ नया टेक्स्ट इंसर्ट करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी किसी भी तरह मॉडिफाई की भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, जिससे कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है और भी अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले कि फीचर्स क्या है एमएस वर्ड की। ठीक है, तो फीचर्स भी पता होने चाहिए। फीचर्स में कि पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि हम जो एमएस वर्ड है उसमें हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लेटर्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, नोटिस हो गए, न्यूज़ लेटर्स हो गए। और हम अपना जो टेक्स्ट है जो टाइप किया हुआ है, टाइप करते वक्त भी हम अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और टाइप करने के बाद भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, करैक्टर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, शेडिंग्स लगा सकते हैं और इफ़ेक्ट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग जो है कि हम कोई डायग्राम्स, फोटोग्राफ्स, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने कोई ड्राइंग पेंट में बनाई है या टक्स पेंट में बनाई है, तो उसको भी आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि हमें अगर एडिट करना है तो एडिट करने से पहले हमें सिलेक्शन पता होना चाहिए कि सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप अपना माउस यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आप कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो माउस से जो सिलेक्टिंग कैसे करते हैं, कई सारे मेथड हैं माउस से सिलेक्शन करने के। वैसे तो जो मेन मेथड जो है कि आपने जहाँ से सिलेक्शन करनी है वहाँ पे अपना कर्सर ऐसे क्लिक कर देना है, जो पॉइंटर को ले जाना है जहाँ पे, जैसे अगर मेरा कर्सर जहाँ है तो मैंने जहाँ लेके जाना है तो वहाँ पर सिंपल आपने क्लिक करना है। आपका जो इंसर्शन पॉइंट जहाँ पर आ गया, तो आप जहाँ से बस आपने क्या करना है, लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है, ड्रैग करना है माउस को, ऐसे प्रेस करके बटन को प्रेस करते हुए आपने ऐसे जहाँ तक भी आपने सिलेक्शन करनी है, जितनी भी सिलेक्शन करनी है, तो वहाँ उतनी सिलेक्शन करने के बाद फिर आप अपना माउस बटन जो है वो रिलीज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगी। अगर सिलेक्शन को रिमूव करना है, सिलेक्शन हटानी है, तो आप सिंपल क्लिक कर दो कहीं पर भी। ठीक है, अगर आपने किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप उस वर्ड पर डबल क्लिक करो, जैसे मैंने किया, तो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सेंटेंस को सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस करके कहीं पर भी क्लिक कर दो सेंटेंस में। ठीक है, कंट्रोल की, ये देखो
सेंटेंस जो है कंट्रोल की के साथ पूरा एक सेंटेंस जो है वो सिलेक्ट हो गया। और अगर आपने किसी लाइन को, लाइन ऑफ टेक्स्ट, जैसे इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो आपने अपने ये जो एरिया है, ये मार्जिन है, जहाँ इसको आप सिलेक्शन एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। तो सिलेक्शन एरिया में अपने पॉइंटर को लेकर जाना है। जो भी लाइन आपने सेलेक्ट करनी है उस लाइन के सामने अपने कर्सर को लेकर जाना है। जब ये आपका ये पॉइंटर आ गया, राइट पॉइंटिंग एरो आ गया, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब क्लिक करोगे तो आपकी जो पूरी की पूरी लाइन है ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद है, अगर पैराग्राफ आपने सेलेक्ट करना है, पूरा का पूरा पैराग्राफ, तो पूरे का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए आपने पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करना है, ठीक है। मेरे पास तो वैसे एक ही लाइन है, अगर आपके पास पूरा पैरा होगा तो ट्रिपल क्लिक करने से पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने मल्टीपल लाइंस सेलेक्ट करनी है तो मल्टीपल लाइन सेलेक्ट करने के लिए अपने एरो को, अपने कर्सर को ऐसे ही यहाँ पे लेके जाओ और नीचे तक अपने कर्सर को ऐसे ड्रैग करते हुए लेके आओ, ठीक है। अगर आपने पूरा डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए आपने सिलेक्शन एरिया में, ठीक है, सिलेक्शन एरिया जो है हमारा ये है, यहाँ पे आपने ट्रिपल क्लिक करना है, ठीक है। ट्रिपल क्लिक करते ही आपका पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो आपने ऑल्ट की प्रेस करके उसके साथ अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है। ठीक है, इस तरह से आप ऑल्ट की के साथ वर्टिकली अगर कुछ सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को तो कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर ये तो था माउस के साथ अगर आपने कोई भी सिलेक्शन करनी है। नेक्स्ट है, अगर आपने कीबोर्ड को यूज़ करते हुए सिलेक्शन करनी है तो कैसे कर सकते हो। अगर आपने, जैसे मेरा कर्सर जहाँ पर है, ठीक है, तो अगर आपने राइट साइड की तरफ को करैक्टर सेलेक्ट करना है, कोई एक करैक्टर राइट साइड की तरफ सेलेक्ट करना है, तो आपने शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस कर देनी है, शिफ्ट के साथ राइट एरो की, ठीक है। और अगर आपने लेफ्ट की तरफ को आपने कोई करैक्टर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने वर्ड सेलेक्ट करना है तो अगर तो राइट हैंड साइड को वर्ड सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट की और राइट एरो की, ठीक है। और अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट की, ठीक है। मेरे से 2 बार शायद प्रेस हो गई इसलिए 2 वर्ड सेलेक्ट हो गए। आप एक बार प्रेस करो एरो की तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा, 2 टाइम करोगे तो दो वर्ड्स जो है सिलेक्ट होंगे। अगर आपने लाइन के एंड में पहुंचना है, ठीक है, तो ये लाइन है, अगर आपने इस लाइन के एंड में पहुंचना है तो आप शिफ्ट प्लस एंड की प्रेस करोगे, ठीक है, तो एंड में आप पहुंच जाते हो। और अगर आपने बिगिनिंग में पहुंचना है तो शिफ्ट प्लस होम एरो की प्रेस करोगे, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है, अगर आपने नीचे को आना है, लाइन के एक लाइन नीचे आपने सिलेक्शन करनी है, तो आपने शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस करनी है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की। देखो नीचे को आ गए आप। अगर आपने ऊपर जाना है, ठीक है, लाइन के ऊपर जाना है तो
शिफ्ट प्लस अप एरो की, तो ऊपर को चले जाओगे, ठीक है। अगर आपने करंट पैराग्राफ के एंड में जाना है, ठीक है, जो पैराग्राफ पे हो अब हो उस पैराग्राफ के एंड में जाना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। अगर आपने पैराग्राफ के बिगिनिंग में जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। ऐसे करते हुए आपने करना है, ठीक है। अप जाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो की। नीचे जाना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। ऊपर जाना है अप एरो की साथ में प्रेस करनी है। अगर आपने करंट डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है, अगर डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, ठीक है। ये देखो लास्ट डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच गए। बिगिनिंग ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, अगर आपने करंट डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। अगर आपने पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस एक एरो की प्रेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपने कुछ पार्ट सिलेक्ट करने हैं टेक्स्ट के, ठीक है, कोई कहीं से सिलेक्शन करनी है, कोई कहीं से सिलेक्शन करनी है, तो आपने कंट्रोल की के साथ कंट्रोल की प्रेस करनी है। पहले आपको जो सिलेक्शन करनी, जिस भी वर्ड की सिलेक्शन करनी है, जिस सेंटेंस की सिलेक्शन करनी है, पैराग्राफ की सिलेक्शन करनी, पहले अब वो कर लो। जैसे मैंने कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपने फिर कंट्रोल की प्रेस करनी है, और कंट्रोल की प्रेस करने के बाद जहाँ जहाँ से अपनी सिलेक्शन करनी है आप वहाँ पे सिलेक्शन कर लो। ओके, ऐसे आप कंट्रोल की के साथ पहले, अगर आपने बीच बीच में से सिलेक्शन करनी है तो पहले आप किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को या पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करनी है। कंट्रोल की के बाद आपने जहाँ जहाँ से भी सिलेक्शन करनी है, जिस भी टेक्स्ट की, जिस भी पैराग्राफ की या सेंटेंस की, तो वो आप करते जाओ। और बाद में जब हो जाएगा सिलेक्ट तो आपने लेफ़्ट जो जिसके साथ आप सिलेक्ट कर रहे थे माउस एरो की को, वो उसके बाद फिर आपने कंट्रोल की को रिलीज़ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट, कि आपने अगर कुछ छूट गया है, इंसर्ट करना है तो कैसे करना है, या कुछ गलत लिखा गया तो रिप्लेस करना है तो कैसे करना है। अगर तो आपने कुछ बीच में इंसर्ट करना है तो जहाँ पे इंसर्ट करना है आप अपना कर्सर वहाँ पे ले जाओगे, क्लिक करोगे वहाँ पे, और जो भी लिखना है आप लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने, अब ये तो हुई इंसर्टिंग की बात, ठीक है। अगर आपने कुछ रिप्लेस करना है टेक्स्ट को, किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है, कुछ गलत लिखा गया, फॉर एग्जांपल यही मुझसे गलत लिखा गया था, अगर मैंने इसी को मान लो सही करना है तो जिस भी वर्ड को आपने सही करना है, जहाँ पे भी आपने करेक्शन करनी है, आप पहले उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर जो भी सही है वर्ड है, आप उसको रिप्लेस कर दोगे सही वर्ड के साथ। ये देखो, क्लियर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हमारा है पार्ट टॉपिक, कॉपिंग टेक्स्ट एंड मूविंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को कॉपी करना और मूव करना। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना, ओके। और मूविंग टेक्स्ट होता है कि टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। शिफ्ट दी
शिफ्ट द डॉक्यूमेंट या पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर आप लेकर जा सकते हो, या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट भी में भी आप कॉपी करके लेकर जा सकते हो। इसी डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हो, किसी और डॉक्यूमेंट में भी कॉपी करके या शिफ्ट मूव भी कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो। मतलब इसी डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हो, किसी और डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हो, कॉपी भी और मूव भी। कॉपी का मतलब डाटा कॉपी होगा, जहाँ से हमने डाटा कॉपी किया है वहाँ भी रहेगा, जहाँ पे आप कॉपी कर रहे हो वहाँ भी आ जाएगा। मूविंग में क्या होगा कि आपको डाटा पहले मूव करने के लिए पहले जहाँ पे डाटा है जिसको आपने मूव करना है उसको वहाँ से पहले हटाना होगा। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कट करेंगे डाटा को। कट वाली जो कमांड है वो चलाएंगे, कट हो जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ पे पेस्ट करना है आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे पेस्ट की कमांड दे दो। अब अगर कॉपी करना है, जिस भी टेक्स्ट को कॉपी करना है पहले आप उसको सिलेक्ट करोगे, चाहे माउस से चाहे कीबोर्ड से, जहाँ से भी सिलेक्शन करनी है करो। उसके बाद आप जहाँ पे हमारी होम टैब ऑलरेडी ओपन है, इसमें हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, इसमें कट कॉपी पेस्ट तीनों ऑप्शंस है, इसको हम यूज़ करेंगे। हमने पहले डाटा को कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, और जब हम कट करते हैं, जो कॉपी करते हैं, तो ये डाटा कहाँ पर सेव होता है जाकर, तो ये डाटा क्लिपबोर्ड ही ऐसी जगह है जहाँ पे ये हमारी स्टोरेज लोकेशन है, जहाँ पे मतलब इसमें क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड में ही जाकर ये सेव होता है। ये तो वैसे एक ग्रुप है ना, तो क्लिपबोर्ड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे डाटा जाकर स्टोर हो जाता है। तो अब हमने जहाँ पे कॉपी करना है डाटा को, वहाँ पे अपना जो कर्सर है ले जाना है और उसके बाद हमने पेस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐसे पेस्ट पे क्लिक किया तो हमारा पेस्ट हो गया। नेक्स्ट अगर हमने मूव करना है, तो मूव करने के लिए पहले जो भी डाटा मूव करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इसको कट करना है। मैंने बताया था हमने मूव करने के लिए पहले उस डाटा को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए कट पे क्लिक करो, कट हो गया। अब जहाँ पे पेस्ट करना, जहाँ पे इसको मूव करना है वहाँ पे अपना कर्सर ले जाओ और उसके बाद फिर पेस्ट कर दो। पेस्ट के लिए जहाँ पे या तो पेस्ट पे क्लिक कर दो ऐसे, या फिर अगर ये खुल जाता है तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। और अगर आपने कॉपी पेस्ट के लिए एक और जहाँ से भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया पहले, कॉपी करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करो, देखो कट कॉपी पेस्ट तीनों ऑप्शंस आ रही हैं, आप जहाँ से भी कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर हमने कुछ गलत कुछ एक्स्ट्रा लिख लिया या हमें नहीं चाहिए कोई टेक्स्ट, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद या तो आप बैक स्पेस की प्रेस कर दो या डिलीट की प्रेस कर दो कीबोर्ड से, या डिलीट की या फिर बैक स्पेस की। ओके, ऐसे कर दो। नेक्स्ट है हमारा अनडू एंड रीडू कमांड्स। ठीक है, अनडू एंड रीडू। ठीक है, अनडू होता है अगर हमने कुछ अनडू होता है जो पहली वाली कमांड हमने चलाई है, इससे पहले जो भी काम किया था, जो हमारा लास्ट मतलब जो एक्शन था उसको वो रिवर्स करता है उस एक्शन को। ठीक है, कैंसिल कर देता है मतलब उस एक्शन को। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करूं तो जो मैंने अनडू और रीडू लिखा था अभी जो लास्ट एक्शन मैंने किया था वो उसने हटा दिया। ठीक है, तो ये लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए है। रीडू क्या होता है, रीडू क्या करता है, रीडू अनडू के वर्क को रिवर्स करता है, अनडू के काम को। अब मुझे लगा था कि मुझे ये नहीं चाहिए जो मैंने टाइप किया, तो मैंने Ctrl+Z दबा दिया तो ये चला गया। ठीक है, अगर अभी मुझे लगा कि जो मैंने जो इरेज किया है ठीक है, तो मुझे ये वापस चाहिए, जो अनडू वाली कमांड मैंने दबाई है, तो वो जो अनडू से जो चला गया वो मुझे दोबारा चाहिए, तो मैं रीडू दबा के रीडू करूँगी। रीडू के लिए क्या है, Ctrl+Y की, तो Ctrl+Y की मैंने प्रेस की। रीडू बटन भी बताती हूँ कहाँ पे होता है। जो शॉर्टकट की है रीडू की वो Ctrl+Y है, और अनडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। अनडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z, रीडू की है Ctrl+Y। और इसके बटन्स भी हैं। बटन्स जो हैं वो आपके वो होता है क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जो आपका टाइटल बार होता है। टाइटल बार के साथ ही शुरू में ही
टाइटल बार के लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, उसमें दो बटन्स होते हैं रीडू और अंडू और रीडू के दो बटन्स होते हैं। आप अपना कर्सर जिस भी कमांड पर लेकर जाएंगे उस कमांड का जो नाम है वो नज़र आने लगता है। तो आप रीडू करना है रीडू पे क्लिक कर दो, अंडू करना है अंडू पे क्लिक कर दो। तो ये एक तरह का एरो सा दिखाया होता है, मैं बता देती हूँ आपको, एरो सा होता है, ठीक है। तो उसको रीडू और उससे आप रीडू और अंडू कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की ही यूज़ कर लो तो बेटर है, ठीक है। तो अंडू क्या हो गया, अंडू क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिवर्स करता है। जी देखो, अगर Ctrl+Z प्रेस किया तो ये हट गया। अब अगर वापस लेकर आना है Ctrl+Y रीडू किया मैंने तो ये वापस आ गया। इसने अंडू के काम को रिवर्स किया, अंडू ने लास्ट एक्शन को रिवर्स किया और रीडू ने अंडू के काम को रिवर्स किया। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।